भाई नमस्कार सभी साथियों को। मैं पंकज शर्मा व्यक्तिगत आवाज़ चैनल के माध्यम से आज आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हुआ हूं और आज मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगा। आज तारीख है 8 मार्च 2025। 3 मुद्दों पे बात करूंगा। पहला मुद्दा हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो दिल्ली परिवहन निगम में ट्रेनिंग करके पिछले 2 साल से बैठे हुए हैं उन कर्मचारियों का मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा डीटीसी में काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है। तो भाई मैं पहले मुद्दे पे आता हूं। डीटीसी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार से परेशान होकर के काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिससे कि उनका कुछ भला हो सके। परंतु इस सरकार को बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 1 माह होता हुआ आया है और शपथ ग्रहण करे हुए भी लगभग 20 दिन हो गए हैं। तो अभी किसी भी कर्मचारी का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम सभी डीटीसी के कर्मचारियों से, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से मिले और उन सभी को अपनी बात उनके समक्ष रखे कि भाई हम सभी कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार जो दिल्ली के अंदर बनी है, उस सरकार का हम सभी कर्मचारियों के लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या तय किया है। क्योंकि अभी तक किसी भी कर्मचारियों का कोई समस्या हल नहीं हुई है। काफ़ी परेशान सभी कर्मचारी है। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो पिछली सरकार में हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि आपकी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। 1 रुपया भी किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं बढ़ी, जिससे कि काफ़ी परेशानी और दयनीय स्थिति में सभी जी रहे हैं। इतनी हालत खराब हो चुकी है कि 843 रुपये में घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई ये गाड़ी कैसे ले ली। ये गाड़ी तो भाई मेरी डीटीसी में भर्ती होने से पहले ले ली थी मैंने, तो इसलिए मेरे पास अभी एक छोटी सी तुम्हारी अल्टो गाड़ी है, इसी से काम चला रहा हूँ। और जितने भी दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी और मंत्री 843 रुपये रोज में, एक दिन में भी अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। परंतु हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी 843 रुपये में खर्चा चला रहे हैं। और ये बात आप सभी से विनती है कि सरकार तक पहुंचाए और सरकार हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को इकट्ठा करके आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग जरूर बताए कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करना चाहती है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी नई बनी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है और परिवहन मंत्री पंकज जी से भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी कर्मचारियों को संबोधित करे। इन कर्मचारियों ने आपकी सरकार बनाने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया और केजरीवाल को दिल्ली से भगाने के लिए भी पूरा योगदान दिया। तो और दूसरा जो मुद्दा मेरा है, डीटीसी के अंदर सफाई कर्मचारी काफी दिनों से नौकरी कर रहे हैं। मात्र 348 रुपए में वे नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें पिछले कई सालों से दिवाली का बोनस भी नहीं दिया गया है। तो उन सभी कर्मचारियों को भी स्थायी नहीं कर सकते आप, मैं जानता हूं स्थायी ना करें, परंतु उनको ऐसा रोजगार दें जो पूरे दिन अपना नौकरी करके कम से कम 1 दिन की तो दिहाड़ी ले सकें। उनको 1 दिन की पूरी दिहाड़ी नहीं मिल रही, आधी दिहाड़ी पर नौकरी पे रखा जा रहा है। तो सभी कर्मचारियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाए। और तीसरा मुद्दा, हमारे जो डीटीसी के कर्मचारी हैं और जो डीटीसी के अंदर ट्रेनिंग लेकर के पिछले 1.5-2 साल से बैठे हैं, लगभग 1500 से ज्यादा कर्मचारी वो हैं, और उन कर्मचारियों का आने वाला फ्यूचर क्या होगा ये भी जरूर बताएं। क्योंकि काफी दिनों से वे अपने घर पर खाली बैठे हैं और उनके डेली मेरे YouTube चैनल व्यक्तिगत आवाज पर मैसेज आ रहे हैं कि पंकज भाई हमारे लिए भी कोई 2 शब्द कहो। तो आप सभी कर्मचारियों के लिए 2 शब्द कहने के लिए मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और सभी कर्मचारियों का मुद्दा मैं पंकज शर्मा ने उठाया और जरूर उठाऊंगा भाई, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कर्मचारी अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे। हमारी सरकारें दिल्ली की जनता को फ्री में सब कुछ बांट रही है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को मेहनत का भी पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा। तो मेरी सरकार से विनती है कि सभी कर्मचारियों को कम से कम उनकी मेहनत का तो पैसा दिया जाए। दिल्ली में होम गार्डों की सैलरी भी 948 रुपये से बढ़ गई है और उनकी सैलरी भी बहुत बढ़ने के बाद में अभी तक हमारी उनके बराबर भी सैलरी नहीं पहुंची है। तो दिल्ली के सभी होम गार्डों को भी भाई बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की सैलरी भी बढ़ी है। तो आशा करते हैं हम सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी इजाफा होगा और हमारी टीमें दिल्ली सरकार तक, दिल्ली के परिवहन मंत्री और हमारे जो
मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, उन तक भी मिलकर आए हैं। सभी यूनियनें काम कर रही हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी भी काम कर रहे हैं। हो सकता है जल्दी आपको कोई खबर मिल जाए, एक डेट में नहीं बता सकता, परंतु सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप सभी कर्मचारियों का कुछ ऐसा भला होगा, क्योंकि इस सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले लंबे समय तक दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज रहना है। क्योंकि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भी करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आवाज है जो पंकज शर्मा उठाता है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिल्ली के अंदर राजनीति की काया पलट करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर 26 साल बाद सरकार बनाने का मौका दिया है। तो आशा करता हूं इस सरकार के बनने के बाद दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भला अवश्य होगा। धन्यवाद सभी साथियों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी नई मुख्यमंत्री बनी और दिल्ली परिवहन विभाग के मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद सभी साथियों को।